हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं राजस्थान के लोकवाद्य। ये छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हम सिंपली इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोकवाद्य। राजस्थान के लोकवाद्य दोस्तों तत्ववाद्य हैं, सुशील वाद्य हैं, घन वाद्य हैं, अवनद वाद्य हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्ववाद्य। तत्ववाद्य में दोस्तों जिसमें तार लगे होते हैं, वे तत्ववाद्य जिसमें तार लगे होते हैं उनको कहते हैं तत्ववाद्य। और तत्ववाद्य हम दोस्तों जैसे तार हमने देखे हैं भोपे बजाते हैं। तो दोस्तों तत्ववाद्य की एक छोटी सी ट्रिक है, वो है रावणो एक पंगु पावलो का कोह, काम हो सुर में रब रब जंतर मंत्र पढ़ लो। तो रावणो एक पंगु पावलो का कोह, काम हो सुर में रब रब जंतर मंत्र पढ़ लूं। तो ये ट्रिक है दोस्तों। राउंड से हमारा हो जाएगा राउंड हत्ता, एक से इकतारा, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पंगु से दोस्तों हो जाएगा हमारा बपंग, पंगु से ये बपंग हो जाएगा। पावलो से दोस्तों पावरा हो जाएगा, काको से दुकाको हो जाएगा। इसके साथ ये कमठ और केंद्रा भी ध्यान रख लेना दोस्तों। और दोस्तों आगे है काम, काम से हमारा कामायचा हो जाएगा। सुर से दोस्तों सारंगी हो जाएगा, सुर मंडल हो जाएगा और सुरिंदा हो जाएगा। रब रब से हमारा रवाब और रबाज हो जाएगा। और जंतर से हमारा दोस्तों जंतर हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक थी तत्ववाद्य के बारे में कि तत्ववाद्य जिसमें तार लगे होते हैं। ट्रिक है रावणु एक पंगु पावलो का को, काम और सुर में रब रब जंतर मंत्र पढ़ लो। तो दोस्तों राउंड से हमारा रावणता हो गया, एक से इकतारा हो गया, पंगु से बपंग हो गया, पावले से पावरा हो गया, काको से दुकाको, कमठ केंद्रा हो गया दोस्तों, काम से कमायचा हो गया, सुर से सूरमंडल, सुरिंदा और सारंगी हो गया, रब रब से रवाज और रबाब हो गया, जंतर से जंत्र हो गया दोस्तों। इनके अलावा हमारे सुर से ये स्रोत भी पढ़ लेना दोस्तों। निशान भी है कि तंदूरा है, ये हमारे तत्ववाद्य हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना तत्ववाद्य कौन से हैं। सारंगी, इकतारा, रावणता, जंतर, कामायचा, बपंग, तंदूरा, रवाज, रवाब, चिकारा, सुरिंदा, दुकाको, सरोद, पावरा, सूरमंडल, कमठ, निशान, केंद्रा दोस्तों, ये हमारे तत्ववाद्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुशील वाद्य। सुशील वाद्य कौन से होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं दोस्तों, फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र होते हैं सुशील वाद्य। सुशील वाद्य है दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है कि सात मोर शंख नाग ने तारण नफा का नहीं गया। सात मोर शंख नाग ने तारण खातर नफा का नहीं गया। तो दोस्तों सात से हमारा हो जाएगा सतारा, मोर से हो जाएगा हमारा मोर शंख, शंख से हो जाएगा शंख दोस्तों, नाग से हो जाएगा नागफणी, तारण, तार से हो जाएगा दोस्तों तारपी, रण से हमारा हो जाएगा रणबेरी, नफा से हो जाएगा दोस्तों नफेरी, और कानी से हो जाएगा कानी। तो ये तो हमारे जो हम नहीं जानते वो हैं दोस्तों सुशील वाद्य। इसके अलावा हम बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, सुरनाई ये सब जानते हैं दोस्तों। पुंगी, बीन, मसक, बांकिया, भुंगल, सतारा, नड़, मोरसंग, करना, तुरई, मुरला, सिंगी, ये दोस्तों हमारे सुशील वाद्य हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं। तो हमें छोटी सी ट्रिक इसलिए दी है कि अगर कंफ्यूज भी हो जाएं तो ये नाम हमें ध्यान में रहेंगे, बाकी हम जानते हैं। तो सुशील वाद्य है जो फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र हैं दोस्तों, वो है बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, सुरनाई, पुंगी, बीन, मसक, बांकिया, भुंगल, सतारा, नड़, मोरसंग, करना, तुरई, नागफणी, मुरला, सिंगी, कानी, तारपी, रणबेरी, शंख, नफेरी, ये हमारे सुशील वाद्य हैं दोस्तों। और आपको ट्रिक नहीं लगाओ तो वैसे सिंपल भी याद कर सकते हैं लगातार। दूसरे दोस्तों अवनद वाद्य। अवनद वाद्य को कहते हैं ताल वाद्य, ताल से बजाए जाते हैं और खाल से मंडे हुए यंत्र होते हैं दोस्तों। तो अवनद वाद्य की ट्रिक है अवनद मर्द के चंद पंख मांदल में, अवनद मर्द के चंद पंख मांदल में, धोती घेरे की कमर में दम, तब माट कुंडी खज्जर की नौबत कम। तो दोस्तों अवनद वाद्य, ताल वाद्य जो खाल से मंडे हुए यंत्र हैं उनकी ट्रिक है अवनद मर्द गए चंद पंख मांदल में। अवनद मर्द गए चंद पंख, कितने पंख? अवनद मर्द है कोई दोस्तों आदमी है यानी मर्द है, अवनद मर्द के चंद पंख मांदल में, मांदल में गिर गए, धोती घेरे की कमर में दम, तब माट कुंडी और खंजर की नौबत कम। तो दोस्तों मर से हो जाएगा हमारा
मर्दंग। और दोस्तों पंख से हो जाएगा पंखावज, पखावज। कुछ तो हमें याद ही रहते हैं और कुछ करने हैं दोस्तों। मांदल से हमारा हो जाएगा मांदल। चंद से हो जाएगा दोस्तों हमारा चंग। और नेक्स्ट है धोती घेरे की, तो घेरे की दोस्तों घेरा हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कमर, कमर से हमारा कमर हो जाएगा। तो दोस्तों दम से दमामा हो जाएगा। तब से दोस्तों तबला हो जाएगा। कुंडी से कुंडी हो जाएगा। खंजर से खंजरी हो जाएगा। नौबत से हमारा नौबत वाद्य यंत्र है दोस्तों, कहाँ है देखना, नौबत हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, तो ये हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो अवनद वाद्य हैं। अवनद मर्द गए चंद पंख मांदल में, धोती घेरे की, कमर में दम, तब माठ कुंडी और खंजर की नौबत कम। तो दोस्तों इसमें आप ट्रिक में बिठा लेना कि कौन कौन से हमें याद करने हैं। तो मठ के साथ बाबूजी के माठे भी आ जाएंगे दोस्तों, ये साथ में आ जाएंगे। तो अवनद वाद्य हैं मर्दंग, पखावज, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, नौबत, मांदल, चंग, डैरू, डमरू, खंजरी, धोसा, तासा, दमामा, घेरा, डफ, डाक, कुंडी, कमर, माठ, बाबूजी के माठे और तबला दोस्तों। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं और उसके तो ट्रिक काम मिल लेना दोस्तों। अब आते हैं घन वाद्य। घन वाद्य पे होते हैं जो चोट या आघात से बजाए जाते हैं दोस्तों। तो इनकी ट्रिक है घन श्री मंजीत, घन श्री मंजीत, जहांद बरो झालर में। घन श्री मंजीत, मंजीत श्री आदमी का नाम है दोस्तों। श्री मंजीत जहांद बरो झालर में रमझोल लाजमी गिनेगा। रमझोल ने कोई काम लगाया था तो कह रहे हैं कि घन श्री रंजीत या मंजीत जहांद बरो झालर में रमझोल है वो लाजमी गिनेगा। तो श्री से हो जाएगा दोस्तों हमारा श्रीमंडल, श्रीमंडल ये रहा। और दोस्तों इसके अलावा मंजीरा, मंजीरा से हो जाएगा हमारा मंजीत। और दोस्तों जहांज बरो झालर में, तो जहां से दोस्तों जहांज हो जाएगा। झालर से हमारा झालर हो जाएगा। झालर दोस्तों बनेगड़ा झालर ये रही दोस्तों। रमझोल से हमारा रमझोल हो जाएगा। लाजमी से हमारा लाजिम हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो हम नहीं जानते वो ट्रिक है। और बरो से हमारी बढ़नी हो जाएगा और गिने से हमारा गिनी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, घन श्री मंजीत जहां बरो झालर में रमझोल लाजमी गिनेगा। तो घन जो है वो है थाली, मंजीरा, झांझ, करताल, चिमटा, भरनी, घड़ा, घड़ा से हमारा घंटा, घड़ियाल, घुघरू, गुरालिया, झालर, रमझोल, श्रीमंडल, खड़ताल, हांकल, टोकरियां, लेजिम और गिनी। टोकरियां भी हमें पता है दोस्तों, टोकरियां बजती हैं जो चोट या आगाज से बजती हैं आपस में। और ऐसे ही हांकल होती है, खड़ताल भी बजाते हैं। तो इनका हमें पता है। तो ये आप नाम जो ट्रिक में दिए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप इस ट्रिक वाले जो नाम है वो याद रखना। क्योंकि श्रीमंडल है वो इम्पोर्टेंट है, मंजीरा इम्पोर्टेंट है, झांझ इम्पोर्टेंट है, भरनी इम्पोर्टेंट है, झालर इम्पोर्टेंट है, रमझोल इम्पोर्टेंट है, लेजिम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गिनी इम्पोर्टेंट है। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो दोस्तों आप घन वाद्य हैं जो ट्रिक है उसी को याद कर लेना। बाकी थोड़ा ध्यान में रखना कि थाली, चिमटा ये हमें पता भी रहता है वैसे भी। दोस्तों जो विशेष हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो तत्ववाद्य दोस्तों, तत्ववाद्य हमने कमाईचा वैसे पढ़ा था। कमाईचा एक तत्ववाद्य है और इसका उपयोग दोस्तों मांगणियार जाति के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग है मांगणियार जाति के लोग हैं वो करते हैं दोस्तों। और यह है दोस्तों कमाईचे का चित्र भी है, देख लेना कमाईचा ऐसा होता है दोस्तों। सारंगी सभी तत्ववाद्यों में श्रेष्ठ है दोस्तों। इसके अलावा रावण हत्ता सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह है हमारा दोस्तों रावण हत्ता जो पे बजाते हैं। इसके बाद है दोस्तों जंतर। यह गुर्जर जाति के भोंपों के द्वारा देवनारायण जी की फल है उनका वाचन करते समय उपयोग में आता है और उसका नाम है दोस्तों जंतर। याद रखना, गुर्जर जाति के भोंपों के द्वारा देवनारायण जी के फल का वाचन करते समय काम में लेते हैं, उसका नाम है जंतर। दोस्तों नेक्स्ट है घन वाद्य जो विशेष है मंजीरा। मंजीरा आपको पता है घन वाद्य है, ध्यान भी रखना है, जो कामड़ जाति की औरतों के द्वारा जोड़े में बजाया जाता है। कामड़ जाति रामदेव जी के प्रसिद्ध है दोस्तों। और 13 ताली नृत्य का भी प्रयोग किया जाता है रामदेव जी में।
दोस्तों झांझ मंजीरे से बड़ा वाद्य यंत्र है, उसका नाम है झांझ। मंजीरे से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्छी घोड़ी नृत्य है और मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में देसी बाजों के साथ प्रयोग किया जाता है, वो दोस्तों झांझ है। खड़ताल या करताल, ये भी घनवाद्य है दोस्तों, इकतारे के साथ बजाया जाता है और ये जैसलमेर और बाड़मेर की मांगनियार जाति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और इसके जो जादूगर हैं, खड़ताल के जादूगर, इनका नाम ध्यान रखना है दोस्तों, उनका नाम है श्री सिद्दीकी खां, जो मांगनियार जाति से संबंध रखते हैं और खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, उसका नाम है श्री सिद्दीकी खां। थाली घनवाद्य है दोस्तों, कांसे की बनी थाली होती है और जो पुत्र के जन्म की सूचना पर थाली बजाई जाती है सूचना देने के लिए। दोस्तों आजकल तो पुत्री के जन्म पर भी थाली बजाई जाने लगी है। डोली समाज का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो दोस्तों थाली ही है और चरी नृत्य के साथ प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रमझोल। रमझोल भी घन वाद्य है, जो पाँव में बांधे जाने वाली घुंघरूओं की पाटी होती है, पूरी पट्टी होती है और ये उदयपुर गोडवाल क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। भरनी है, वो भी घन वाद्य है, जो सांप के काटने पर इलाज करते समय तेजाजी के अनुयायी जिसका प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं भरनी। नेक्स्ट है दोस्तों अवनद वाद्य। अवनद वाद्य में मांदल है, जो भील और ग्रासियों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। नौबत है दोस्तों, वो मंदिरों में और राजा के महलों के मुख्य द्वार पर पहले काम में लिया जाता था, आजकल मंदिरों में काम आता है दोस्तों। धौंसा है, वो गणगौर के त्योहार पर काम में लिया जाता है। खंजरी, कामड़ और भील तथा कालबेलियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र है खंजरी दोस्तों। इसी प्रकार कुंडी है, वो भी आदिवासी जनजातियों का प्रिय वाद्य यंत्र है, जो पाली, सिरोही और मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है। डाक दोस्तों, गुजरों द्वारा बगड़ावतों की कथा करते समय डाक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताशा है दोस्तों, वो है चपटी, एक परात होती है और मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक बजाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। ताशा मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो है ताशा। नेक्स्ट दोस्तों सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य है अलगोजा, जो राज्य वाद्य यंत्र है, सभी को पता है और प्रसिद्ध अलगोजा वादक है दोदे खां। दोदे खां दोस्तों बुंगल बवाई जाति का वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार बेरी है, वो रण क्षेत्र में सर्वाधिक बजाया जाता है। मशक है, भैरू जी के भोंपे बजाते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। भैरू जी के भोंपे कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, मशक। बांकली है दोस्तों, सरगड़ों का खानदानी वाद्य। नेक्स्ट है दोस्तों सतारा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतारा का पूछ लिया जाता है। यह जोधपुर या बाड़मेर में चरवाओं के द्वारा प्रयोग में जाने वाला यंत्र है दोस्तों सतारा। और पावरी है, वो कथोरी जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। तो आपको सुशीर वाद्य याद है दोस्तों, सतारा, नड़, मोरचंग, तो ये सतारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुशीर वाद्य ध्यान रखना, सह से सतारा, सह से सुशीर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारे जो वाद्य यंत्र हैं उनको आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है हर बार, तो थोड़े से समय में आप एक बार इसकी रीडिंग कर लोगे तो भी ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि राजस्थान के लोकवाद्य हैं जिसमें तार लगे होते हैं उसको तत्वाद्य कहते हैं, जो फूंक से बजाए जाते हैं उसको सुशीर वाद्य कहते हैं, जो ताल से बजाए जाते हैं उसको अवनद वाद्य कहते हैं दोस्तों। तो तत्वाद्य हैं रावणु, एक पंगु, पावलों का को, काम और सुर में रब रब जंतर मंत्र पढ़नो। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सारंगी, इकतारा, रावणता, जंतर, कमाईचा, बपंग। इसके अलावा दोस्तों सुरमंडल और सरोद, ये याद रखना दोस्तों। तो तत्वाद्य कौन से हैं, सारंगी, इकतारा, रावणता, जंतर, कमाईचा, बपंग, तंदुरा, रवाज, रवाज, सुरिंदा, दुकाको, सूरमंडल, कमठ निशान के दोस्तों। सुशीर वाद्य हैं जो फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र हैं। तो फूंक से दोस्तों सात मोर, शंख नाग ने तान खातर नफा खाने गया। तो सात से हमारा दोस्तों सतारा हो जाएगा, मोर से मोरचंग हो जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। शंख से शंख हो जाएगा, नाग से नागफनी हो जाएगा, तान से दोस्तों तारपी और रण से रणबेरी हो जाएगा, नफा से नफेरी हो जाएगा, कानी से कानी हो जाएगा। इसके अलावा बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, सुरनाई, पुंगी, बीण, मशक, बांकिया, भोंगल, सतारा, नड़, मोरचंग, ये सब सुशीर वाद्य हैं दोस्तों। उसके अलावा है अवनद वाद्य या ताल वाद्य, जो खाल से मंडे हुए होते हैं उनको कहते हैं अवनद वाद्य, जिसको ताल वाद्य भी कहते हैं दोस्तों। ये ट्रिक है अवनद मर्द के, चंद पंख मांदल में, धोती घेरे की, कमर में दम, तब माठ कुंडे और खंजर की नौबत कम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तो है मर्दंग। मर्दंग के अलावा दमामा, दमामा के अलावा तबला, ये दोस्तों अवनद वाद्य हैं। इनके अलावा एक नौबत आ गया और एक मांदल पढ़ लेना दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और आए तो दोनों साजे।
तो दोस्तों मर्दंग, पखावज, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, चंग, नौबत, मांदल, डेरू, डमरू, खंजरी, दोसा, तासा, दमामा, घेरा, डंफ, डाक, कुंडी, कमर, माठ, पाबूजी के माठे और तबला, ये हैं हमारे अवनत वाद्य। गन वाद्य दोस्तों चोटिया घास से बजाए जाते हैं। गन, श्री, मंजित, ध्यान, बिरो, झालर में रमझोल लाजमी गिनेगा। तो श्री से दोस्तों श्री मंडल हो जाएगा, और मंजी से हमारा मंजीरा हो जाएगा, झांझ से झांझ हो जाएगा, बरो से बरनी हो जाएगा, झालर से झालर हो जाएगा, रमझोल से रमझोल हो जाएगा, लाजमी से दोस्तों लेजिम हो जाएगा, और गिनेगा से गिनी हो जाएगा। ये हमारे घन वाद्य हैं। और प्रमुख घन वाद्य और भी हैं, जैसे थाली, करताल, चिमटा, गड़ा, घंटा, घड़ियाल, घुंघरू और हंकल, ये भी दोस्तों घन वाद्य हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। और तत्वाद्य कमायचा है वो मांगनियार जाति के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ये दोस्तों ध्यान रखना। मांगनियार जाति काम करती है मांगने का, कामायचा से ध्यान रखना, काम करते हैं मांगने का। तो कामायचा दोस्तों मांगनियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। सारंगी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, रावणता सबसे प्राचीन है दोस्तों। जंतर, गुज्जर, जंतर मंत्र कौन पढ़ते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों गुज्जर पढ़ते हैं। तो जंतर वाद्य यंत्र है वो किसके द्वारा? गुज्जर जाति के द्वारा। और प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र है देवनारायण जी के फर्क के साथ जो वाचन करते हैं तब काम में लिया जाता है। घन वाद्य है मंजीरा, तो मंजीरा भी कामर जाति की औरतों के द्वारा जोड़े में बजाया जाता है और 13 ताली नृत्य के साथ प्रयोग किया जाता है। तो मंजीरा 13, ध्यान रखना दोस्तों। मंजीरा किसका? मंजीरा 13, मंजीरा 13। झांझ मंजीरे से बड़ा घन वाद्य है दोस्तों, और ये शेखावाटी में कच्ची घोड़ी और मेवाड़ क्षेत्र में काम में लिया जाता है। तो झांझ से कच्ची घोड़ी ध्यान रखना। इसके बाद में खड़ताल जो एक तारीख के साथ बजाया जाता है, और बाड़मेर जैसलमेर का प्रसिद्ध है, मांगनिया जाति के द्वारा काम में लिया जाता है। उसके बाद है सिद्दीक खां दोस्तों, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्दीक खां, जो खड़ताल का जादूगर कहलाता है, मांगनिया जाति से संबंध रखता है। थाली घन वाद्य कांसे की बनी होती है, पुत्र के जन्म पर सूचना देने के लिए थाली बजाने का काम किया जाता है, ताकि लोगों को सूचना मिले कि उनके पुत्र प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों आजकल पुत्री के जन्म पर भी थाली बजाई जाने लगी है। और डोली समाज का प्रमुख वाद्य यंत्र है जो त्रि नृत्य के साथ मिलाया जाता है दोस्तों। रमझोल, पाँव में बांधे जाने वाले घुंघरूओं की पार्टी, उनको रमझोल कहते हैं, जो उदयपुर एवं गढ़वाल क्षेत्र की प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके अलावा भरनी, सांप के काटने पर इलाज करते समय तेजाजी के अनुयायी का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप के काटने पर इलाज करते समय तेजाजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वह भरनी। कौन सा वाद्य है? घन वाद्य। अवनाद वाद्य है दोस्तों मांदल, नौबत, धोसा, खंजरी। तो मांदल है वो भील और ग्रासियों के द्वारा, मांदल आदिवासी। नौबत है वो मंदिरों में पहले राजा के महलों के मुख्य द्वार पर भी काम में लिया जाता था। धोसा है वो गणगौर त्योहार पर। खंजरी कामड़, भील और कालबेलियों के द्वारा काम में लाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कुंडी आदिवासी जनजातियों का प्रिय वाद्य यंत्र है जो पाली, सिरोही और मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। डाक दोस्तों गुजरों द्वारा बगड़ावतों की लोक कथा के समय इसका उपयोग किया जाता है। ताशा जो एक चपटी परात होती है और मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक काम में लेते हैं, अधिक बजाते हैं दोस्तों ताशा। ताशा ताश ऐसी समझना कि ताश है वो मुसलमान के लोग हैं वो ज्यादा खेलते हैं, मुस्लिम लोग ज्यादा खेलते हैं। तो ताशा से हमारा हो जाएगा मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक काम में लेते हैं। सुशील वाद्य दोस्तों अलगोजा जो राज्य वाद्य यंत्र है, ध्यान है सबको। और प्रसिद्ध अलगोजा वादक है दोस्तों दोदे खां। भूंगल भवाई जाति, भय से भूंगल, भय से भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। बेरी से रण क्षेत्र, मशक से भैरू जी के भोंपे, मशक भैरू जी के भोंपे दोस्तों। भैरू जी के भोंपे होते हैं उनमें थोड़ी मशक ज्यादा आती है, इसलिए मशक कहा में लेते हैं। और बांकली है सगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों लास्ट सतारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जोधपुर है बाड़मेर के चरवाओं द्वारा काम में लिया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। और पावरी है दोस्तों कथोड़ी जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ये दोस्तों है। और तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।